हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफेराड इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। तो हमारे पास इनिशियली ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसे जो पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है उसका पोटेंशियल कितना है हमारे पास, उसका पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है 24 वोल्ट। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर मेरे पास 100 माइक्रोफेराड था और ये जितना हो जाए 24 वोल्ट। फिर हमें बताया जा रहा है द चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टिंग एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनदर बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट with the positive plate of the capacitor joined with the positive terminal of the battery। अब देखो इनिशियली ये था, इस 24 बैटरी की वजह से ये जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा था, मतलब यहाँ से हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा था। मान लेते थे वो हमारे पास क्यों चार्ज से फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कैपेसिटर है अब इसे हमने इस बैटरी से हटा दिया है और इसे हमने दूसरी बैटरी से ज्वाइन किया हुआ है, जिसका जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना है, वो मेरे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट। सो ये हो मेरे पास 12 वोल्ट और ये अभी भी 100 माइक्रोफेराड है। देखो अब इस पोटेंशियल की वजह से ये जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि इस पे जो चार्ज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 12 वोल्ट बैटरी जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर बैटरी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर अभी हम समझ लेते हैं कि जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो होने वाला है, अब देखो जो चार्ज अगर यहाँ से फ्लो हो रहा, ठीक है, तो वो कितना हो जा रहा, मान लेते हैं जी वो स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रिकनेक्शन। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें बताना है चार्जेस हैं कैपेसिटर पे क्या क्या चार्जेस हैं। ठीक है, सो देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, चार्ज होता है हमारे पास कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल होता है कैपेसिटर इनटू चार्ज होता है कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल। अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो के लिए फाइंड करता हूँ तो वो मैंने बोला है कैपिटल क्यू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, देखो उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए मेरे पास C इंटू वी, दोनों के लिए C की वैल्यू तो सेम है। C जितना मेरे पास 100 माइक्रोफेराड और V जितना मेरे पास 24। सो चार्ज कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो जाए 2400 माइक्रो कूलम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अब इसके लिए भी चार्ज बता देते हैं कि इस कैपेसिटर में अब कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड है, तो वो कितना मैंने बोला है, वो बोला है मैंने स्मॉल क्यू। सो क्यू की वैल्यू हो जाए मेरे पास C इंटू वी, तो C है मेरे पास 100 माइक्रोफेराड और V है मेरे पास 12। अब इस बैटरी में, अब इस कैपेसिटर में मेरे पास 1200 माइक्रो कूलम चार्ज है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इससे बी पार्ट को आप समझते हैं। सो बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड दी चार्ज फ्लोन थ्रू दी 12 वोल्ट बैटरी। अब हमने फर्स्ट पार्ट में ये बताया कि कैपेसिटर में कितना ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, तो इनिशियली चार्ज मेरे पास 1200 माइक्रो कूलम था, पर अब अगर हम ध्यान से देखें तो कैपेसिटर में चार्ज मेरे पास 1200 पहले इनिशियली 2400 था, अब मेरे पास 1200 है। तो जैसे मैंने बताया कि इस बैटरी की वजह से ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो गया, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर बी पार्ट में ये पूछा रही कैपेसिटर की वजह से बैटरी कितनी ज़्यादा चार्ज हुई है। तो अभी हमने समझा कि इनिशियली इतना चार्ज था, अब कैपेसिटर पर इतना ज़्यादा चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हुआ है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हो रहा है तो बैटरी में चार्ज जा रहा है, मान लिया क्यू बी। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास डिक्रीज हुआ है कैपेसिटर के केस में, तो बी पार्ट का मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर में से चार्ज फ्लो हुआ है। सो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारे पास, देखो मैंने मान लिया कि चार्ज जो फ्लो हुआ है बैटरी में से वो है क्यू बी। तो इनिशियली कितना ज़्यादा चार्ज था मेरे पास कैपेसिटर में, क्यू माइनस, अब कितना चार्ज है मेरे पास
रिमेनिंग चार्ज। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास, इन दोनों का माइनस कर दोनों कितना आ जा रहा है 1200 माइक्रो कूलम। तो बैटरी ने 1200 माइक्रो कूलम चार्ज उसे मिला है। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं सी प्रॉब्लम में। सो सी पार्ट में मेरे पास दिया हुआ है इज वर्क डन बाय द बैटरी और इज इट डन ऑन द बैटरी। सो देखो, तो ये सी पार्ट में भी इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें पता है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर से बैटरी की तरफ हो रहा है। ठीक है, बैटरी चार्ज हो रही है कैपेसिटर के चार्ज से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन द बैटरी हमने किया है। ठीक है, तो सी पार्ट में हमें रिजल्ट पता चल गया, वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ है, वर्क डन ऑन दी बैटरी। हमें ये भी बताना है कि जितना मैग्नीट्यूड है, तो फिर हमसे पूछे फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये भी हमें बताना है। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास क्यू इंटू वी। चार्ज कितना था हमारे पास 1200 माइक्रो कूलम और पोटेंशियल कितना है 12। सो ये जितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए 14400 माइक्रो जूल। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाए मेरे पास 144 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6। सो 10⁻⁻4 बच रहा है यहाँ पर जूल। तो ये कितना हो जा रहा है 14.4 मिली जूल। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास वर्क डन ऑन द बैटरी। अब हमसे यहाँ पर डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो हमें यहाँ पर डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी बताना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो डिक्रीज हो रहा है वो है डेल्टा ई। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू मेरे पास इनिशियली कितनी ज़्यादा एनर्जी थी माइनस रिमेनिंग कितनी ज़्यादा एनर्जी रह जाती है। ठीक है, तो इनिशियली हम सब 24 वोल्ट बैटरी के लिए देखेंगे, तो एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा ई, ये जितना हो जाए, ये हो जाए मेरे पास हाफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम ही है तो सी V1 होल स्क्वायर माइनस हाफ सी V2 होल स्क्वायर। ये जितना हो जाए, ये हो जाए C/2 V1 होल स्क्वायर माइनस V2 होल स्क्वायर। सी की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 100 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाई 2। V1 कितना है मेरे पास 24 इसका होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जितना आ जा रहा, डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हो जाना चाहिए मेरे पास 50 माइक्रो, और ये हो जाए मेरे पास 576 माइनस 144, और एनर्जी है तो जूल में इसे यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाना चाहिए मेरे पास 50, और ये हो जाएगा मेरे पास माइक्रो जूल। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास, ये वाला 0 एज इट इज़, ये हो जाए मेरे पास 10 15 16 21 माइक्रो जूल। तो डेल्टा ई आ जाए मेरे पास। अब इसे मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे इसे ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूँ डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो जरा 2160, और ये हो जाए 10⁻⁻6 जूल। डेल्टा ई कितना आ गया, ये हो जाए मेरे पास 21.6 मिली जूल। ठीक है, तो ये हो जाए मेरे पास चेंज इन एनर्जी या फिर डिक्रीज इन एनर्जी। अब इसके ई प्रॉब्लम में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रीकनेक्शन। तो रीकनेक्शन के बाद कितना ज़्यादा एनर्जी हीट में चला जाता है ये हमें बताना है। सो देखो, हीट तो डेवलप्ड हो ही रहा है, क्यों डेवलप्ड हो रहा है, देखो चेंज इन एनर्जी मेरे पास इतना है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी मेरे पास इतना है, और वर्क डन ऑन द बैटरी मेरे पास जो भी हो रहा, ठीक है, जो जो वैल्यू हमने सॉल्व कर दी है उन्हीं का डिफरेंस मेरे पास हीट में जाएगा। तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये वैल्यू है 21.6 मिली जूल माइनस ये वैल्यू कितना है मेरे पास 14.4 मिली जूल। सो हीट कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 7.2 मिली जूल। ठीक है, तो इतना अमाउंट हमारे पास हीट में चला जा रहा है। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।